हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल एजे एकेडमी एक्सीलेंसी में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीसी 7 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, डिफाइन टीचर एजुकेशन, डिस्कस द नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल। यानी जो टीचर एजुकेशन है उससे आप क्या समझते हैं और उसकी नीड और इम्पोर्टेंस क्या है टीचर एजुकेशन की सेकेंडरी लेवल पर। और इसी तरीके से 2024 में क्वेश्चन आया था कि टीचर एजुकेशन क्या है, नीड्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है सेकेंडरी लेवल पर। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं कि टीचर एजुकेशन क्या है। टीचर एजुकेशन रेफर्स टू द पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड प्रोग्राम। यानी कि जो पॉलिसीज है, प्रोसीजर है, प्रोग्राम्स है जो कि डिजाइन किए गए हैं इक्विप करने में प्रोस्पेक्टिव एंड प्रैक्टिसिंग टीचर्स, यानी कि जो टीचर्स बनने वाले हैं उनके लिए पॉलिसीज बनाना, प्रोसीजर्स बनाना और प्रोग्राम्स बनाना विद द नॉलेज एंड स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव टीचिंग। जो कि एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए जरूरी होता है क्या? नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम समझते हैं क्या डेफिनेशन है। टीचर एजुकेशन इज अ प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन। ये कैसा प्रोग्राम है? प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन है, रिसर्च है, ट्रेनिंग है ऑफ पर्सन टू इक्विप देम टू टीच ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। यानी कि टीचर एजुकेशन एक प्रोग्राम है, रिसर्च है, ट्रेनिंग है ऑफ पर्सन्स जो इक्विप देम टू टीच एट द ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। यानी कि हर लेवल पे टीच करने के लिए ये एक प्रोग्राम होता है, रिसर्च की जाती है, ट्रेनिंग है, जो कि एक टीचर को चाहिए होती है कि हम ये चीजें हमारे अंदर इनबिल्ट हो। तो अब बात करते हैं कि इट इंक्लूड्स बोथ। क्या क्या इंक्लूड होता है? प्री सर्विस होता है, इसके साथ साथ इन सर्विस होता है। नाम से समझ में आ रहा है, प्री सर्विस यानी सर्विस से पहले, यानी कि बिफोर द एंटरिंग द प्रोफेशन। एंड इन सर्विस इसका मतलब है प्रोफेशन में आने के बाद क्या होती है? टीचर की ट्रेनिंग होती है। नीड्स की बात करें कि टीचर एजुकेशन सेकेंडरी लेवल पे क्या जरूरी है, तो एडोलेंस होते हैं सेकेंडरी लेवल पे। हम जानते हैं कि उस टाइम पे एडोलेंस की स्टेज होती है। तो जो सेकेंडरी स्टूडेंट होते हैं, हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, जो 13 से 18 साल के बच्चे होते हैं, वो गो थ्रू द सिग्निफिकेंटली, उनकी मतलब आप ये भी जानते हैं कि उनकी फिजिकल ग्रोथ में चेंज हो रहा होता है, इमोशनली चेंज हो रहा होता है, कॉग्निटिव चेंजेस हो रहे होते हैं। तो टीचर मस्ट बी इक्विप्ड टू एड्रेस एडोलेंस नीड्स सेंसिटिविटी। यानी कि टीचर को पता होना चाहिए कि जो उनके कहते चेंज जो चेंज हो रहे हैं, तो उसकी नीड के हिसाब से एक टीचर को स्वदेशील होना चाहिए। तो बात करते हैं फिर उसके साथ क्या, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन एट द सेकेंडरी लेवल पर। जो टीचर रिक्वायर इन डीप सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि एक टीचर को इस सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत गहराई से होनी चाहिए, पेडागोजिकल स्किल्स उसे आनी चाहिए। टीचर्स एजुकेशन इंश्योर करे कि उस पर मास्टरी ऑफ कंटेंट हो, उसके साथ साथ एक अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स भी उसे पता होने चाहिए। रैपिड करिकुलम चेंजेस की बात करें तो विद द फ्रिक्वेंटली रिफॉर्म्स इन द करिकुलम, जैसे कि आपने देखा है कि अभी जल्दी में एक जो है सुधार किया गया है करिकुलम में, जो एनईपी 2020 हमारा वन ऑफ द एग्जांपल है। तो सेकेंडरी जो टीचर्स है मस्ट बी ट्रेन टू अडॉप्ट न्यू कंटेंट। यानी कि जो सेकेंडरी टीचर्स है वो उन्हें ट्रेंड होना चाहिए कि वो अडॉप्ट कर पाए न्यू कंटेंट को, असेसमेंट मेथड्स को, साथ साथ आईसीटी टूल्स को। अब बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन एंड डाइवर्सिटी। सेकेंडरी टीचर जो है वो एड्रेस कर पाए, कहते हैं क्या एड्रेस कर पाए? लर्नर्स के डाइवर्सिटी को। उसके साथ साथ उसमें इंक्लूड होता है कि टीचर स्टूडेंट का जो है डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, और उसका कल्चर हो गया, उसके लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड हो गया। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा कि उसके बैकग्राउंड में भाषा कैसी बोली जाती है, एज वेल एज उसके साथ साथ उसकी क्या चाहिए, स्पेशल नीड्स को भी ध्यान में जो है रखे टीचर, तो वो सारी चीजें एड्रेस कर पाए। एक इंक्लूसिव एजुकेशन में और डाइवर्सिटी में इस चीज की बहुत जरूरत होती है। बात करते हैं करियर गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग। तो सेकेंडरी टीचर्स हेल्प करे बच्चों को मेक क्रिटिकल करियर एंड लाइफ डिसीजंस, कि वो अपने फैसले ले पाए, उसे गाइडेंस करें, मॉनिटरिंग करें। उसके साथ साथ कहते हैं हैंड्स ट्रेनिंग इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस इन इसेंशियल। तो ट्रेनिंग दी जाए उसे एक काउंसलिंग के लिए और गाइडेंस दी जाए, जो कि बहुत जरूरी होती है उस एज
पेज पे बात करते हैं 21वीं सेंचुरी के स्किल्स में कि टीचर्स को कहते हैं उसमें इंक्लूड करें, क्या किया जाए, क्रिटिकल थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, डिजिटल लिटरेसी, इसके साथ लाइफ स्किल्स इन स्टूडेंट्स। यानी कि अब जो 21 सेंचुरी है, एक टीचर को मतलब आना चाहिए कि वो क्रिटिकल थिंकिंग एक बच्चे में डेवलप कर पाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप कर पाए, डिजिटल लिटरेसी डेवलप कर पाए, लाइफ स्किल्स किसके अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, जो कि रिक्वायर होती है कहते हैं स्पेसिफिक प्रोफेशनल प्रिपरेशन की। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है टीचर एजुकेशन में सेकेंडरी लेवल की। तो इनहेंस करना होता है हमें क्या, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। तो बात करें टीचर एजुकेशन प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस इन पेडागोजी, सब्जेक्ट कंटेंट्स, क्लासरूम मैनेजमेंट, लीड टू इफेक्टिव लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी कि अच्छी तरीके से पढ़ाना, टीच करना, लर्न करना, इस प्रोसेस के अंदर जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए, एक टीचर को प्रोवाइड की जाए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की कैसे किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका हो सकता है, सब्जेक्ट कंटेंट क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये एक टीचर को आना चाहिए। इम्प्रूव किया जाए स्टूडेंट आउटकम्स को, यानी कि एक वेल जो ट्रेन टीचर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, इम्प्रूव करने में एकेडमिक परफॉर्मेंस को, और उसके साथ साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। यानी कि हमें जो बच्चों का जो है एक जो वेल ट्रेन टीचर है वो बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस को सुधारे, उसके साथ साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट पर काम करे बच्चे की। बात करते हैं प्रोमोट एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस की। तो प्रोमोट रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, इससे क्या समझते हैं, तो इसका मतलब है इंकरेज करना टीचर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर टीचिंग। यानी कि जो टीचर है वो जब पढ़ा रहा है ना, पढ़ाने के बाद वो उसके बाद वो ये एनालाइज करे कि क्या और बेहतर किया जा सकता था क्लास में, वो ये समझे कि बच्चों की क्या नीड्स है, वो अडॉप्ट कर पाए इनोवेटिव मेथड्स को, लर्नर सेंटर उसकी अप्रोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ उसने अपना वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है तो बच्चे भी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, तो ये लर्नर सेंटर अप्रोच होनी चाहिए। बिट्स करें एथिकल एंड प्रोफेशनल क्या वैल्यूज। तो एक इंस्टॉल के एक प्रोफेशन, यानी कि जो हमारा टीचर एक प्रोफेशन है जिसमें इंस्टॉलमेंट इंस्टॉल्स करें हम कमिटमेंट टू द प्रोफेशन, यानी कि हम अपने प्रोफेशन के लिए कमिटेड हो, इथिक्स होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक लर्नर के लिए भी और एक सोसाइटी के लिए भी। इसके बाद करते हैं इसके साथ और क्या क्या आना चाहिए एक टीचर्स को, एक ट्रेन टीचर्स को कहते हैं इनेबल करना आना चाहिए यूज ऑफ आईसीटी इन मॉडर्न टूल्स। तो कहने का मतलब जैसे आप देख भी रहे हैं रैपिडली बहुत तेजी से चेंजेस हो रहे हैं, तो हम एक टीचर को कहते हैं ट्रेन होना चाहिए किसमें इंटीग्रेट कर पाए वो एजुकेशन टेक्नोलॉजीज का और मेक लर्निंग मोर इफेक्टिव एंड इंगेजिंग। कहते हैं अगर हम आईसीटीज का यूज करेंगे तो जो बच्चा होगा वो एक लेसन को मोर इंटरेक्टिव बना देता है, एंगेजिंग बनाता है, तो जिससे कि जो बच्चों का आउटकम होता है, जो लर्निंग होती है वो मोर इफेक्टिव हो जाती है। बात करते हैं सपोर्ट्स एंड नेशनल गोल्स को। तो क्वालिटी सेकेंडरी टीचर्स जो होते हैं एजुकेशन वो हेल्प करती है अचीव करने में, क्या अचीव करने में, नेशनल एजुकेशन गोल्स को, और उसके साथ साथ इसमें इंक्लूड करते हैं हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड अलाइनमेंट विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि आप समझ भी रहे हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय गोल होते हैं उनको जो हमारी क्वालिटी है सेकेंडरी टीचर एजुकेशन की, वो हमारे जो नेशनल गोल्स है उनको अचीव करने में मदद करती है। जैसे कि हमारा समर शिक्षा अभियान भी इसमें यह है कि हमें यूनिवर्सलाइजेशन करना है सेकेंडरी एजुकेशन का, वो इसका पार्ट है, और हम अलाइनमेंट कर पाए न्यू एजुकेशन जो पॉलिसीज है 2020 के ऑब्जेक्टिव्स को। बात करते हैं कंक्लूजन की, कंक्लूजन क्या आता है, तो कंक्लूजन यही आता है जो सेकेंडरी टीचर है उसमें वो क्रिएट कर पाए, हम क्या क्रिएट कर पाए, कॉम्पिटेंसीज, कंपेशनेट, फ्यूचर रेडी एजुकेटर्स, कि वो हर तरीके से टीचर डील कर पाए। एक सेकेंडरी टीचर ऐसा होना चाहिए, उसके साथ साथ जो कहते हैं अडोलेंस में कहते हैं जो चैलेंजेस आते हैं, जो इमोशनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं, फिजिकली डेवलपमेंट हो रहे हैं, उन चैलेंजेस को एड्रेस कर पाए, उसके साथ साथ कि एक टीचर कंट्रीब्यूट कर पाए इफेक्टिवली नेशनल डेवलपमेंट्स एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग गोल्स में। तो ये क्वेश्चन हमने बहुत बेहतर तरीके से समझा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वे बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द रिकमेंडेशन ऑफ Chattopadhyay Committee on Integrated Education. Why these recommendations have not implemented across the country? तो जो चट्टोपाध्याय कमेटी है उस कहता है वो 1983 में, यानी कि पहले तो ये पूछा है कि क्या इंटीग्रेटेड एजुकेशन पे क्या रिकमेंडेशंस दी गई थी, यानी क्या सिफारिशें की गई हैं, और ये जो रिकमेंडेशंस थी वो पूरे भारत भर में क्या था लागू क्यों नहीं गई,
क्यों नहीं की गई है। तो बात करते हैं कि जो चट्टोपाध्याय कमेटी थी वो 1983 में ऑफिशियली उसका नाम था क्या था, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स फर्स्ट। तो ये स्टैब्लिश की गई थी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसके द्वारा, और क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ क्या था प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो इसका क्या मेन फोकस था, बात करते हैं इसके फोकस की। तो फोकस था इनका प्रिपरेशन करना किसको, टीचर्स को एट ए स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पर एक टीचर्स को, हमें टीचर्स को तैयार करना है, जिसपे हमें इस बात पे जोर देना है कि जो इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए जो कि कहते हैं एनहेंस करे क्वालिटी और स्टेटस ऑफ प्रोफेशन। यानी कि एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए, जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि बीए प्लस बीएड है, बीएससी प्लस बीएड है, तो वैसे ही प्रोग्राम जिससे कि क्वालिटी और स्टेटस ऑफ द प्रोफेशन वो इनहेंस हो। ठीक है, तो इसके बाद क्या रिकमेंडेशन थी इंटीग्रेटेड एजुकेशन की, तो उस पर बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो इन्होंने प्रपोज किया कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज होने चाहिए क्लास 12th के बाद में, जो कंबाइन किया जाए सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ पेडागोजिकल ट्रेनिंग्स भी। जैसे कि अब हमारी एनईपी में कहते हैं वो स्टार्ट होने वाला हो गया है कि हम बीए, अगर हम बीए कर रहे हैं तो उसके साथ बीएड भी कर सकते हैं, कि इसके साथ साथ हमें सब्जेक्ट नॉलेज भी मिलती है और पेडागोजिकल ट्रेनिंग भी मिल रही है, जो कि 12th के बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने क्या कहा कि इनका जो एम था वो प्रिपेयर करना था टीचर्स को होलिस्टिकली फॉर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल पे, यानी कि जो टीचर है वो होलिस्टिकली तैयार हो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल के लिए। इसके बाद क्या आया हमारा, अपग्रेडिंग टीचर एजुकेशन टू यूनिवर्सिटी लेवल। तो हमें जो टीचर एजुकेशन है उसको अपग्रेड करना है यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो इन्होंने सजेस्ट किया कि जो है टीचर्स की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो एफिलेटेड होने चाहिए, और कहते हैं टू यूनिवर्सिटीज, यानी कि यूनिवर्सिटीज से वो एफिलेटेड होने चाहिए और अपग्रेड होने चाहिए एज अ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, टू वो इंश्योर कर पाए कि जो एकेडमिक रिगर है और जो पार्टीज है वो अदर प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ में। तो मतलब कहने का यही है कि जो है वो जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो एफिलेटेड होने चाहिए यूनिवर्सिटी से, अपग्रेडेड होने चाहिए एज अ जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है, जिससे कि एक एकेडमिक जो चीजें हैं वो बनी रहें। इसके बाद करते हैं इंटीग्रेटेड करिकुलम अप्रोचेस की। तो इसका क्या मतलब है, तो इन्होंने रिकमेंडेशंस दी, क्या रिकमेंडेशन दी कि करिकुलम जो है वो ब्लेंड होना चाहिए जनरल एजुकेशन के साथ में, और जो फाउंडेशन कोर्स है एजुकेशन के अंदर और होना चाहिए, और उसके साथ साथ स्पेशलाइज्ड पेडागोजी, यानी कि जनरल एजुकेशन भी है, फाउंडेशन कोर्स इन एजुकेशन है, और स्पेशलाइज्ड क्या है पेडागोजी होनी चाहिए। इससे इन्होंने एक मल्टीपल डिसिप्लिनरी पे कहते हैं ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करी, और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देने की बात करी टीचिंग, जो टीचर प्रिपरेशन में, कि टीचर ऐसा हो कि जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी पे ध्यान दिया है और वैल्यू बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे कि नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, तो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ टीचर प्रोफेशन, यानी कि जो टीचर प्रोफेशन है उसका क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, हमें स्टेटस को इम्प्रूव करना है। तो हमारी इस पे बात की गई इन्होंने। तो इन्होंने सजेस्ट किया कि जो इंटीग्रेटेड टीचर्स जो एजुकेशन है वो हायर एजुकेशन के साथ में वो इम्प्रूव करे सोशल स्टेटस को, एकेडमिक आइडेंटिटी को, इसके साथ साथ या प्रोफेशनलिज्म ऑफ टीचर्स को, यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन हायर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ मिलकर इंप्रूव करे सोशल स्टेटस, एकेडमिक आइडेंटिटी एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफ टीचर्स। अब बात करते हैं सेक्शन बेस्ड सिलेक्शन बेस्ड ऑन मेरिट एंड एप्टीट्यूड। तो हमें टीचर्स का सिलेक्शन कैसे करना है, हमें टीचर्स का सिलेक्शन कैसे करना है, तो इस पे बात करते हैं कि उन्होंने कहा कि जो है ना एक रिगरस सिलेक्शन प्रोसीजर होना चाहिए एडमिट करने के लिए कैंडिडेट्स को जो जेन्युइनली एप्टीट्यूड है उनका टीचिंग के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं रहा तो आप आ गए हैं टीचिंग प्रोफेशन में। तो एक प्रोसीजर होना चाहिए, एक जेन्युइन एप्टीट्यूड होना चाहिए एक टीचिंग के लिए। तो बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस करना प्रैक्टिस टीचिंग। अब आपने कहते थ्योरीज पढ़ ली, जैसे कि हमने पहले भी क्लासेस में समझाया है कि हमने थ्योरीज पढ़ लिया, उसमें प्रैक्टिकली अप्लाई करने नहीं आया तो वो एक उसका मीनिंग नहीं निकलता है कुछ। तो इन्हें इम्प्रूव कहते हैं प्रपोज किया कि एक्सटेंड किया जाना चाहिए, मीनिंगफुल इंटर्नशिप होनी चाहिए, टीचिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जो कि कंपोनेंट हो विद द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के साथ में। अब बात करते हैं व्हाई दिस रिकमेंडेशन हैव
हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री। क्यों ये लागू नहीं? तो लागू होने के लिए क्या है पहला कारण कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज जो है हमारे पास वो बाधाएं बने हमारे। तो जो मैनी स्टेट्स में इंस्टीट्यूशंस के में many states and institutions जो है lacked the finance and physical infrastructure to launch sustain 4-year integrated programs। यानी कि तो स्टेट्स जो है इंस्टीट्यूशंस में फाइनेंस की कमी है और उसके साथ साथ फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जो कहते हैं एक 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए चाहिए होती है। तो उसके बाद करते हैं रेसिस्टेंट टू स्ट्रक्चरल चेंजेस। जो हमारे ट्रेडिशनली जो बीएड कॉलेजेस हैं और जो हमारे टीचर एजुकेशन सिस्टम है वो रेसिस्टेंट करते हैं चेंज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिया एंड लैक ऑफ एकेडमिक ऑटोनॉमी। पहली बात तो ये है कि हमारे जो उसमें एक बाधा आ रही है स्ट्रक्चर चेंज में कि जो ऑटोनॉमी है एकेडमिक ऑटोनॉमी उसकी कमी है। दूसरी बात जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव है वो वहीं पर रहना चाहते हैं, वो वहां से हिलना ही नहीं चाहते। जो हमारे बीएड के कॉलेजेस हैं या टीचर एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज के लिए मतलब राजी ही नहीं है। बात करते हैं शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड फैकल्टी। अब कोई भी अगर पॉलिसी आती है तो उसे अप्लाई करने के लिए हमारे पास कहते हैं क्वालिफाइड जो है कहते हैं फैकल्टी होनी चाहिए, तो उसकी सबसे पहले कमी होती है। तो इम्प्लीमेंटिंग करना एक इंटीग्रेटेड कोर्सेज को उसमें हमें हाई क्वालिफाइड उसके साथ एक इंटरडिसिप्लिनरी फैकल्टी होनी चाहिए जो कि मैनी इंस्टीट्यूशन के पास ये है ही नहीं। बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज। तो जो मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज है जैसे यूजीसी है, एनसीटी है, एनसीईआरटी है, ये लीड करती है ओवरलैपिंग रोल्स में लैक करने में कोऑर्डिनेशन टू इम्प्लीमेंटिंग रिफॉर्म्स। तो कहने का मतलब है कि हमारी इसमें जैसे कोई भी पॉलिसी है उसमें यूजीसी है, एनसीटी का रोल है, एनसीईआरटी का रोल है, तो इनका जो रोल है वो ओवरलैप हो रहा है ना। यानी कि पता ही नहीं चल रहा है रोल का या कोऑर्डिनेशन नहीं मिल रहा है, तो वो एक साथ मिलकर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सारी चीजें किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होने में एक बाधा क्रिएट कर देती है। बात करते हैं रेफरेंसेस फॉर शॉर्ट टर्म कोर्सेज। तो मैंने टीचर जो है एस्पिरेंट्स जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो शॉर्टर बीएड कोर्सेज को करना चाहते हैं जो कि 1 या 2 साल के हो। तो दे वर मोर इकोनॉमिकल होते हैं, वो उनके लिए मतलब कॉस्ट भी कम होती है और वो बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं पॉलिसी प्रैक्टिस गैप भी। तो जैसे कि हम एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 1986 और ये 2020 वाली पॉलिसी देख रहे हैं, तो उसमें क्या है एक्नॉलेज किया है कि वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म रिमेन वीक और इनकॉन्सिस्टेंट। मतलब पॉलिसी बन गई है लेकिन उन पॉलिसीज को अप्लाई करने में एक गैप बिल्ड हो रहा है। तो पॉलिसी बनना और प्रैक्टिकली उसे करना उसके बीच में एक गैप क्रिएट हो रहा है। बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन आपने समझाई कि एक हमारी जो चट्टोपाध्याय कमेटी है इनका विजनरी रिकमेंडेशन क्या थी कि हमें इनहेंस कर रही है क्वालिटी को, ड्यूरेशन को, इंटीग्रेशन ऑफ टीचर एजुकेशन को। इसके साथ साथ हमें however their full scale implementation has been hindered by the systematically academic versus resource related challenges। अब ये इम्प्लीमेंट फुली क्यों नहीं हो पाए कि हमारे सिस्टमेटिकली चीजें बाधाएं बनी है, एडमिनिस्ट्रेशन बाधाएं बना, रिसोर्स हमारे पास नहीं है, तो ये सारी बाधाएं बनी हुई है, ये सारी बाधाएं बनी हुई है। तो उसके साथ साथ जो है जो हमारी जो रिसेंटली पॉलिसी है एनईपी 2020, तो इन्होंने फिर उसको रिवाइज किया अगेन आईटीईपी के मॉडल के थ्रू। तो इन्होंने ऑफरिंग की क्या था होप फॉर मोर कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंट इन द फ्यूचर, कि इसे फ्यूचर में बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की उम्मीद की गई है। तो अब बात करते हैं डिफाइन करना इन सर्विस टीचर एजुकेशन क्या होता है, डिस्क्राइब करें स्ट्रेटेजीज फॉर कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्कूल टीचर्स। तो बात करते हैं इन सर्विस यानी कि सेवाकालीन शिक्षा को परिभाषित करें, स्कूली शिक्षा के सतत व्यावसायिक विकास के लिए एक रणनीतियों का में वर्णन करें। तो इन सर्विस क्या है, जैसे कि आपने नाम से भी समझ में आ रहा होगा इन सर्विस यानी कि सर्विस में। तो एक टीचर सर्विस में जो टीचर को एजुकेशन देने से क्या मतलब है, तो हमें क्या करना है, इसका मतलब ये होता है कि प्लान एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके साथ साथ लर्निंग प्रोग्राम जो कि डिजाइन किए जाते हैं किसके लिए, टीचर्स के लिए, जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इंगेज हैं।
तो इनका एम क्या होता है, इनका एम है क्यों करा रहे हैं, ये हमें अपग्रेड करा रहे हैं, हमारी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, एटीट्यूड को अच्छा अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है, कॉम्पिटेंसीज जो कि आज की हमारे जो एजुकेशन नीड्स है उसके साथ मैच करने की कोशिश की जा रही है। अब एनसीटी की बात करें, एनसीटी के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन क्या गई है, तो एनसीटी बोलता है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है एक टीचर का जो कि एजुकेशन सिस्टम का ऑलरेडी पार्ट है, उनकी इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों कराया जा रहा है भाई, तो हमें क्या करना है, हमें टीचर्स को अपडेट करना है, हमारे टीचर्स की नॉलेज को अपडेट करना है, उसके साथ टीचिंग स्ट्रेटेजीज को अपडेट करना है, टेक्नोलॉजिकल टूल्स को अपडेट उनके साथ अपडेट करना है। तो आप देख भी रहे हैं कि रिसेंटली अब कितना ट्रेंड हो गया है कि सबको एआई का यूज करना है, अपने क्लास में प्रोजेक्टर से पढ़ाना है, पीपीटी से पढ़ाना है, या फिर ऑनलाइन क्लास शेड्यूल करनी है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि अब टेक्नोलॉजी का यूज हमें करना आना चाहिए। इसके साथ साथ हमें जो टीचिंग मेथड्स हैं वो भी अब चेंज हो गए हैं, पहले बच्चों को लेक्चर मेथड से पढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमें जो हमारे बच्चों को पढ़ाना है वो चाइल्ड सेंटर अप्रोच होनी चाहिए, और न्यू नॉलेज जो है जो कि अपडेट हो रही है उन नॉलेज के साथ में हमें काम करना चाहिए। अब इनहेंस करना है, हमें क्लासरूम मैनेजमेंट को सुधारना है, उसके साथ साथ हमारी जो असेसमेंट स्किल है उसको सुधारना है, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस को इंकरेज करता है ये क्या, सेल्फ रिफ्लेक्शन पे, है ना, उसके साथ साथ कोलैबोरेशन पे, इनोवेशन इन टीचिंग, प्रमोट करना प्रोफेशनल एथिक्स को, उसके साथ साथ लाइफ लॉन्ग लर्निंग को, कि जीवन भर हम सीखते रहें। अब बात करते हैं क्या स्ट्रेटेजीज हैं जो हमारी सीडीपी है, यानी कि कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्कूल टीचर्स के लिए। तो पहला देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन स्ट्रेटेजीज क्या है। तो जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट कंटिन्यूटी है ना, क्या स्कूल टीचर्स के लिए स्ट्रेटेजीज, तो अगर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटेजीज देखे जाए तो वर्कशॉप्स हो गई, सेमिनार्स हो गए, जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग पे फोकस, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होती है जिनका फोकस करना होता है स्पेसिफिक स्किल सिखाना है, टॉपिक सिखाना, जैसे कि एनएपी जो 2020 है उसके बारे में बताना है क्या है, हमें आईसीटी को कैसे इंटीग्रेट करना है, या सीसीई क्या है ना, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन मेथड। तो बात करते हैं रिफ्रेशर कोर्सेज और उसके साथ ओरिएंटेशन कोर्सेज। तो इसमें ये जो रिफ्रेशर कोर्सेज है, ओरिएंटेशन कोर्सेज है, जब टीचर एक जाता है पढ़ाने के लिए तो ओरिएंटेशन कोर्सेज लॉन्च किए जाते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, रेगुलरली कोर्स है जो ऑफर किए गए हैं एनसीटी के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा, डाइट के द्वारा, या एनसीईआरटी के द्वारा, या फिर अदर ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट्स है जो टीचर्स को कीप टीचर्स करंट, यानी कि करंट में जो है टीचर्स को बनाए रखे, उनसे अवेयर कराए कि अभी करंट में चीजें क्या चल रही हैं। इसके बाद और क्या है कि स्कूल बेस्ड इन सर्विस प्रोग्राम्स हो गए, है ना, तो जो इसमें उनके पीयर टीचर टीचिंग हो गई, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन हो गया, मेंटरिंग करना विद स्कूल्स टू प्रमोट ऑन द जॉब लर्निंग, इंडक्शन प्रोग्राम्स हो गए। इंडक्शन प्रोग्राम में ये स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट हो जाए, किसके लिए, एक जो न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स होते हैं उन्हें फैमिलियर कराया जाता है कि उनके स्कूल का कल्चर कैसा है, उसके साथ उनकी टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब बात करते हैं बी, यानी कि इंडिविजुअल एंड कोलैबोरेटिव स्ट्रेटेजीज क्या है। तो उसमें अभी तो हमने इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड पढ़ी थी, अब हमारा इंडिविजुअल स्ट्रेटेजीज क्या है, कोलैबोरेटिव स्ट्रेटेजीज क्या है। तो एक है एक्शन रिसर्च, तो ये इंकरेज करता है कि टीचर्स को आइडेंटिफाई करने में जो हमारे क्लासरूम की प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई कर पाए, उसके किसके थ्रू, एक सिस्टमेटिकली इंक्वायरी के थ्रू। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज की बात करें तो जो ग्रुप ऑफ टीचर्स होते हैं जो मिलकर काम करते हैं और शेयर करते हैं अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस या रिसोर्सेज या रिफ्लेक्शन को, कि जैसे टीचर्स ने अपना साथ में एक टीचर ने देखा कि हाँ भाई यहाँ यहाँ कमी है, तो उसने दूसरे टीचर को बताया, तो ग्रुप में एक डिस्कशन हुआ, उसने बताया कि ये मेथड ज्यादा अच्छा है, ये रिसोर्सेज का आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, यानी कि साथ में मिलकर कहते हैं चीजें शेयर करना, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, बेस्ट रिसोर्सेज हैं और रिफ्लेक्शंस है। अब बात करें पीयर ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक्स, तो इसमें क्या है कि जो टीचर्स है वो ऑब्जर्व करते हैं एक दूसरे की क्लास को, उन्हें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें जो जिससे कि टीचिंग इंप्रूव हो सकती है हमारी। तो बात करते हैं उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी है, रिफ्लेक्टिव जर्नल सेट, जो टीचर्स को इंकरेज टीचर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर टीचिंग एक्सपीरियंस एंड डॉक्यूमेंट ग्रोथ
एरियाज। अब टेक्नोलॉजी इनेबल्ड स्ट्रेटेजीज की बात करें तो ऑनलाइन कोर्सेज है, जैसे मूव्स है, और इसमें जो हमारे प्लेटफॉर्म है, स्वयं है, निष्ठा है, दीक्षा है, और जो इसके साथ कोरा कोरा है, जो ऑफर करते हैं सेल्फ पेस्ड प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज, कि हम साथ साथ चीजें ऑनलाइन कोर्सेज करते जाए जिससे कि हमारा प्रोफेशनली डेवलपमेंट हो, है ना। तो ऐसे कोर्सेज हमारे स्वयं, निष्ठा और दीक्षा कोर्स और कोरा पे ऐसे कोर्सेज भी हैं। इसके साथ साथ वेबिनार है, वर्चुअल वर्कशॉप्स है। तो पार्टिसिपेशन करना इन नेशनल एंड इंटरनेशनल वेबिनार्स जो हेल्प करता है एक्सप्लोर करने में नए आइडिया और नेटवर्किंग को। ई पोर्टफोलियो और डिजिटल टूल्स की बात की जाए तो टीचर मेंटेन कर सकता है डिजिटल टूल्स को, जो शोकेस करता है हमारे सीडीपी एक्टिविटीज को और ट्रैक करता है हमारे प्रोफेशनल ग्रोथ को। कंक्लूजन की बात करें तो इन सर्विस टीचर एजुकेशन में कंटिन्यूसली एक डायनामिक प्रोसेस है। हमने अभी यही तो पढ़ा कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन क्या, एक कंटिन्यूस एक डायनेमिक प्रोसेस है ना। कंटिन्यू लगातार चल रही है। डायनेमिक मतलब फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, जो कि फॉर मेंटेनिंग कहते टीचिंग क्वालिटीज को मेंटेन करने के लिए, और हमारे जो एजुकेशन इन्वायरमेंट में जो रैपिडली चेंज हो रहे हैं उसके साथ वो रिलेवेंट होनी चाहिए। और ब्लेंड करें हम इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स को, किसके सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, जो डिजिटल टूल्स है, जो इंश्योर करें हमारी मीनिंगफुल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एंड पावर करें टीचर्स को एक इफेक्टिव प्रैक्टिशनर बनने में, उसके साथ साथ एक लाइफ लॉन्ग लर्नर में। अब टीचर ये थोड़ी ना कि टीचर जब पढ़ाता है तो वो भी तो खुद कुछ ना कुछ सीख रहा है ना, तो ये लाइफ लॉन्ग लर्नर की तरह भी जो है उसमें हमारा मदद करे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड इन टीचर एजुकेशन। तो हमारे टीचर एजुकेशन के क्या स्टैंडर्ड है, क्या मानक है, उसको बताएं कि ये मानक कैसे मेंटेन किए जाते हैं, ये जो स्टैंडर्ड्स है उसे कैसे मेंटेन किया जाता है। तो बात करते हैं स्टैंडर्ड इन टीचर एजुकेशन से क्या मतलब है। ये बेंचमार्क्स होता है, एक क्वालिटी इंडिकेटर्स होते हैं, भाई ये हमें करना है। तो ये इंश्योर करता है प्रोफेशनल हमारी कॉम्पिटेंसी को, क्षमताओं को, इथिकल कंडक्ट करना, और एकेडमिक रिगर, और फॉर टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम्स में, कि मतलब एक टीचर प्रोग्राम होने के लिए ये मानक होने चाहिए, ये क्वालिफाई इंडिकेटर होने चाहिए, जिसमें हमारी जो है एक, इससे क्या होगा कि हमारी जो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंसी है वो जो है इनहेंस होगी, इथिकल कंडक्ट होंगे, ठीक है। इसके साथ जो एकेडमिक रिगर है जो कि एक टीचर प्रोग्राम प्रिपरेशन प्रोग्राम के लिए होने चाहिए, वो भी इंश्योर होंगे। अब बात करते हैं एनसीटी क्या बताती है। एनसीटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिफाइन करने में हमारा, और मैनिटर करने में इन स्टैंडर्ड्स को इंडिया में, किसके थ्रू, इन इंडिया थ्रू किसके थ्रू, रेगुलेशन एंड नॉर्म्स के थ्रू, है ना। तो टीचर एजुकेशन में एनसीटी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड्स क्या है टीचर एजुकेशन के। पहला है करिकुलम स्टैंडर्ड है। तो इसमें क्या मस्ट इंक्लूड करें हम फाउंडेशन कोर्सेज, पेडागोजिकल कंटेंट होना चाहिए, इंटर्नशिप होनी चाहिए, इनहेंस करें हम यूज करना है आईसीटी का। फोकस करते हैं इंटीग्रेटेड और रिफ्लेक्टिव लर्निंग को, जो अलाइन करें हमारे जो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है टीचर एजुकेशन के लिए, ठीक है, उसके साथ अलाइन करें है ना। उसके साथ साथ क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन स्टैंडर्ड्स है, जो कि एडुकेट फिजिकल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारी क्लासरूम है, लैब्स है, लेबोरेटरी है, आईसीटी फैसिलिटीज है। तो यानी कि हमारा इंस्टीट्यूशन में ये सारी चीजें एक फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राप्त होनी चाहिए। क्लासरूम अच्छे होने चाहिए, लैब्स होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, एक आईसीटी फैसिलिटीज होनी चाहिए। उसके साथ साथ एनसीटी नॉर्म्स में बीएड में ये बताया गया है कि मतलब अगर जो हमारे स्टूडेंट है और टीचर रेशियो है वो प्रॉपर होना चाहिए, 1:25 है। अब बात करते हैं इसके साथ साथ एफिलिएशन होना चाहिए, रिकग्नाइजेशन होना चाहिए, मतलब जो टीचर एजुकेशन है वो एक रिकग्नाइजेशन, एक मान्यता मिली होनी चाहिए एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूशन से। अब फैसिलिटी स्टैंडर्ड की बात की जाए तो क्वालिफाइड फैकल्टी होनी चाहिए यूजीसी या एनसीटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। जो टीचर जिन्होंने एमएड किया है, पीएचडी किया हुआ है, नेट निकाला हुआ है, उनके साथ में। अब इससे क्या होगा, हमारा ये कंटिन्यूसली प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है टीचर एजुकेटर का। अब एडमिशन है
स्टूडेंट स्टैंडर्ड है वो कैसे होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मेरिट बेस्ड एडमिशन होनी चाहिए, एंट्रांस होना चाहिए, एंट्रांस टेस्ट हो, एप्टीट्यूड असेसमेंट हो, कि हाँ भाई इतना तो बच्चे को आना ही चाहिए। हमारे टीचर्स को जो है, हमारे फ्यूचर टीचर्स हैं जो इस कोर्स को करने वाले हैं, उनको उनको इतनी चीजें तो आनी ही चाहिए। ये एम्फेसिस करता है डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूसिव एक्सेस पे। अब टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड इंटर्नशिप स्टैंडर्ड की बात की जाए तो मिनिमम 16 वीक का हमारा जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम होना चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारे स्कूल इंटर्नशिप होती है, किसके लिए, बीएड वालों बच्चों के लिए, इसमें भी हमारा रेगुलर सुपरविजन होने चाहिए, मॉनिटर किया जाए और एक मैकेनिकल फीडबैक भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असेसमेंट करना, इवैल्यूएशन करना स्टैंडर्ड्स का। एक मिनट। तो असेसमेंट और इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होना चाहिए, है ना, और इंटीग्रेशन होना चाहिए किसका, समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट के साथ, है ना, इंटीग्रेशन होना चाहिए। अब इथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड की बात करें, प्रमोट करें एक प्रोफेशनल वैल्यूज को, एथिक्स को, कमिटमेंट हो किसके लिए, अमंग द फ्यूचर टीचर्स, है ना, उनके लिए कि वो फ्यूचर टीचर्स होने वाले हैं, तो उनमें प्रोफेशनल वैल्यू प्रमोट की जाए, उनमें एथिक्स होने चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए अपनी टीचिंग के लिए, है ना। इसके साथ इनकरेज करें कोड ऑफ कंडक्ट को, एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एक जवाबदेही होनी चाहिए। अब इन स्टैंडर्ड्स को कैसे मेंटेन किया जाता है, इस विषय पे हम बात करते हैं। तो रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए, एक्रेडिटेशन करना चाहिए कि एनसीटी जो है स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कराए एक्रेडिटेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस, यानी कि स्ट्रिक्टली जो है इम्प्लीमेंट ऑफ एनसीटी एक्रेडिटेशन एंड रेगुलेशन प्रोसेस में, यानी कि इन इस पे स्ट्रिक्टली काम किया जाए। रोल क्या होता है, नैक का रोल होता है कि नैक का कि वो इंस्टीट्यूशन क्वालिटी को ऑडिट करता है कि भाई ये जो यूनिवर्सिटी है या ये इंस्टीट्यूशन है वो किस लेवल पे काम कर रहा है। जैसे सीसीएस को नैक ने क्या दे रखा है, उसको A+ दे रखा है ना, A दे रखा है ऐसे। तो अब बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। तो हमारे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो उनको स्ट्रेंथ करना, है ना, उन्हें मजबूत करना। तो अलाइन ऑफ द पॉलिसीज अंडर द NEP 2020 एंड विद द ITEP एंड सिंगल रेगुलेटरी बॉडीज। तो जैसे एनसीटी प्लस एनसीआरटी इनका इंटीग्रेशन होना, है ना, मिलकर काम करे, एक सिंगल बॉडी की तरह काम करे, जिससे कि रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क हो उसको मजबूती मिले। इसके साथ साथ और क्या होता है, फैकल्टी डेवलपमेंट, है ना, जैसे फैकल्टी को कैसे डेवलप किया जाएगा, रिकॉग्नाइज करने चाहिए, ओरिएंटेशन है हमारे, रिफ्रेशर कोर्सेज है, FDP प्रोग्राम्स है, इंकरेज करें रिसर्चेस को, इनोवेशंस को, पार्टिसिपेशन एकेडमिक फ्रेंड नेटवर्क में। इसके साथ यूज किया जाए हमारा टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, जैसे हमारा दीक्षा है, स्वयं है, निष्ठा है, जो कि हेल्प करे स्टैंडर्ड जो है CDP में, ये कंटिन्यूसली प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। और ऑनलाइन जो मॉनिटरिंग करें हम करिकुलम डिलीवरी को, है ना, उसके साथ साथ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को भी। फीडबैक एंड स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, यानी कि रेगुलरली फीडबैक लिया जाए हमारे ट्रेनिंग से, एलमुनी से, उसके साथ साथ स्कूल जो मेंटर्स है उनके साथ, उनसे फीडबैक लिया जाए, इन्वॉल्व किया जाए हमारी कम्युनिटी को, एजुकेशन बॉडीज को, जिससे कि हमारी जो क्वालिटी है वो इनरिच हो सके और ज्यादा बेहतर हो सके। अब है इंस्टीट्यूशन सेल्फ इवेल्यूशन, मतलब इंटरनल जो हमारी क्वालिटी है, जो एश्योर सेल होते हैं वो क्या करें, और एनुअल जो एकेडमिक ऑडिट होते हैं वो यूज किया जाना चाहिए, जो परफॉर्मेंस को इंडिकेट करने में कि कैसी जो है परफॉर्मेंस की जा रही है हमारे जो इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा, उसमें और जो हमारे जो स्टूडेंट है उनका सक्सेस डाटा क्या है। कंक्लूजन क्या आता है, कंक्लूजन यही आता है कि मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड जो है टीचिंग एजुकेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक हमारे जो है टीचर्स को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, एथिकल बनाने के लिए, एक रिफ्लेक्टिव टीचर्स बनाने के लिए हमें बहुत ही सख्ती से मॉनिटर करना चाहिए कंटिन्यूअसली। जो फैकल्टी है उनको देखना चाहिए,
और होनी चाहिए उनके पास कि ये क्वालिफिकेशन हो, जो इंस्टीट्यूशनल है वो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी को सपोर्ट करना चाहिए कि वो पॉलिसीज जो बनाई गई है वो इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही चाहिए, उसके लिए सख्ती दिखानी चाहिए। विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और जो नए इनिशिएटिव्स है लाइक आईटीईपी, ये इंडिया जो है मूव करे टुवर्ड द मोर स्टैंडर्डाइज एंड क्वालिटी ड्राइवन टीचर्स एजुकेशन सिस्टम। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए टीचर एजुकेशन का, एक क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए टीचर एजुकेशन के लिए। तो बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्रिटिकली एग्जामिन करना 2 ईयर बीएड प्रोग्राम्स को, जो 2 वर्षीय बीएड जो कार्यक्रम की आलोचनात्मक जांच करें। तो क्या मतलब उसकी हमें आलोचना करनी है, निंदा करनी है, तो इस विषय में देखते हैं। तो जो हमारे 2 ईयर के जो बीएड प्रोग्राम्स है जो इंट्रोड्यूस किए गए थे एनसीटी के द्वारा, कब जो है हमारे ये 2014 में रेगुलेशन के अंडर, तो इसे रिप्लेस किया गया था। पहले जो हमारी बीएड होती थी वो 1 ईयर की होती थी, 1 ईयर का मॉडल को रिप्लेस करके 2 ईयर मॉडल लेकर आए। तो इसमें इसका रिफॉर्म में का एम क्या था, मतलब ऐसा क्यों किया गया, तो इसमें इनहेंस करना था हमारी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को, है ना, क्षमताओं को, है ना, इसके साथ पेडागोजिकल डेप्थ को, यानी कि पेडागोजिकली जो चीजें हैं स्किल्स हमारी वो बहुत गहराई से मतलब समझी जाए। इसके साथ प्रैक्टिकल रेडीनेस हो फ्यूचर टीचर्स को, यानी जो इसमें हमारे प्रैक्टिकल चीजें हैं, यानी कि जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उससे फ्यूचर मतलब वो काफी अच्छे से कराया जाए, जैसे फ्यूचर्स के लिए टीचर्स जो है बहुत अच्छे से तैयार हो पाए, जो कि अलाइन करे हमारे जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है या नेशनल नीड्स के हिसाब से, जो हमारी देश की जरूरत है उसके हिसाब से हो। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या थे, कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसे टू ईयर का जो हमारा बीएड प्रोग्राम है उसका क्या मकसद है। तो इसका मेन मकसद तो यही है कि जो एजुकेशन हमारी फिलोसफीज है, साइकोलॉजीज है, सोशियोलॉजीज है, उनकी गहराई से थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड की जाए। इसके साथ साथ और क्या था कि टीचिंग प्रैक्टिसेस जो है वो रियल स्कूल एक्सपीरियंस के साथ अच्छी एडुकेट ली इंश्योर की जाए कि हाँ भाई जो है वो, क्योंकि एक ईयर के जो प्रोग्राम थे उसमें इतने अच्छी तरीके से वो जो है एक टीचिंग प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी, रियल स्कूल एक्सपीरियंस जो है बच्चों को नहीं मिल पा रहा था। तो उसको बहुत अच्छे से क्या मतलब इम्प्लीमेंट किया जाए कि बच्चों को टीचिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, रियल स्कूल एक्सपीरियंस मिले बच्चों को। इसके साथ प्रमोट करना रिसर्च को, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेट करना चाहिए आईसीटी के साथ में टीचिंग को। और हमें प्रिपेयर करना है टीचर्स को डाइवर्स जो क्लासरूम्स है उसके लिए, इंक्लूसिव क्लासेस के लिए। और अब बात करें जो पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या रहे इस पॉलिसी के, जो हमारा जो बीएड का जो प्रोग्राम है उसका एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ क्या कह सकते हैं, एस्पेक्ट क्या रहा, तो इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया हमारे करिकुलम फ्रेमवर्क को, इन्हें इनकॉर्पोरेट किया फाउंडेशंस को, पेडागोजीज को, सिलेक्टिव कोर्सेज को जो 4 सेमेस्टर्स में किए गए, या फिर इसे एकेडमिक भी कह सकते हैं, हमारा जो एक साल में एग्जाम्स होते हैं। ये ऑफर करता है डिसिप्लिन या सिस्टमेटिकली पेडागोजीज को, एक्शन रिसर्च को और स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज को। इन्होंने एम्फेसिस किया प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, इन्होंने इसके साथ साथ क्या मतलब 4 महीने की यानी कि 20 वीक की इंटर्नशिप होनी चाहिए, जो कि बच्चे रियल क्लासरूम में जो एक्सपीरियंस उसको फील कर पाए, उसको प्रमोट उन्हें देखे कि कहते रियल क्लास में कैसे पढ़ाना चाहिए, और उसमें जो एक समाजीकरण होना चाहिए, जो हमारे बीएड के बच्चे हैं उनमें प्रोफेशनली सोशलाइजेशन होना चाहिए, होलिस्टिक टीचर डेवलपमेंट यानी कि टीचर का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके साथ जैसे कि इंक्लूसिव एजुकेशन है, वैल्यू एजुकेशन एक है, और जेंडर सेंसिटिविटी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, कि एक इंक्लूसिव एजुकेशन में प्रोवाइड करे टीचर, वैल्यू एजुकेशन हो उसके पास में, जनरल सेंसिटिविटी हो, कहते जेंडर के लिए एक स्वदेशील होना चाहिए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के साथ उसे कैसे आनी चाहिए, मतलब कैसे वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करेगा। प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचिंग की बात करें तो 2 ईयर जो ड्यूरेशन यानी कि अलाइन किया गया अलाइन टीचर एजुकेशन में, और उसके साथ साथ अदर जो है प्रोफेशनल कोर्सेज को, जैसे बीएड है, एलएलबी है, जिससे कि इनहेंस करे हमारी जो एकेडमिक रिगोर एंड स्टेटस ऑफ द प्रोफेशन।
अब क्रिटिकल, अब कोई चीज आती है तो भाई उसकी आलोचना भी होती है। अब इसका सबसे बड़ी बात है, जब 1 साल से आपने 2 साल में किया है तो भाई इसका ड्यूरेशन बढ़ गया, कॉस्ट भी बढ़ गई होगी। तो 2 साल में होने की वजह से टू ईयर ऑफ ट्रेनिंग आफ्टर द ग्रेजुएशन ये डिले कर देता है किसी भी एम्प्लॉयमेंट में। अब हर कोई तो ये चाहता है ना कि जल्दी से कोर्स करे, फटाफट से हमारी जॉब लगे और हम अपनी जो कहते हैं घर की स्थिति है उसको सुधार पाए। तो ये वीकर जो हमारे इकोनॉमिकल वीकर कैंडिडेट होते हैं उनमें जो बर्डन जो है और भी ज्यादा बढ़ जाता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कहते हैं ज्यादा जो फीस चार्ज करते हैं, जो मेक इन एक्सेसिबल फॉर मैनी, यानी कि बहुत सारे बच्चे ज्यादा फीस की वजह से कोर्सेज कर ही नहीं पाते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन गैप हो गया। अब जैसे मैंने कॉलेजेस में फैकल्टी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मॉडल स्कूल्स नहीं है, जो कि एक जो क्वालिटी दी जाए एक इंटर्नशिप के लिए, तो उनके पास फैकल्टी ही नहीं है। अब बात करें जो करिकुलम है वो यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है, मतलब सब में सार्वभौमिक लागू ही नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें कमी है क्वालिटी के अंदर। बात करें करिकुलम ओवरलोड एंड लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब ओवरलोड भी तो हो गया, जो बच्चे 1 साल में पढ़ रहे थे अब उसको 2 साल में उसमें और कहते बहुत सारा सिलेबस बढ़ा दिया है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो सिलेबस जो है थ्योरेटिकल तो था ही था हमारा, थ्योरेटिकल के साथ साथ एक रिपीटेटिव भी हो गया है। इनसफिशिएंट हमारा स्पेस है इनोवेशन के लिए और स्पेशलाइजेशन के लिए। इनएडुकेट फोकस है, लोकल कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान नहीं दिया गया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है उस पे जो है ध्यान नहीं है। ठीक है। और इंटरनल इंटर्नशिप की बात करें तो सुपरविजन वीकनेस है। तो जो इंटर्नशिप है वो पुअरली कंडक्ट की कोऑर्डिनेटेड की जा रही है, मिनिमल फीडबैक है, मॉनिटर करना है टीचर एजुकेटर्स को। अब मिसमैच करे हुआ है हमारा एनएपी 2020 विजन के साथ में। जो एनएपी 2020 है वो 4 ईयर की जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम है उस पर ध्यान देती है, लेकिन इसके साथ वो विच मैनी रेंडर द 2 ईयर मॉडल जो कि लेस रिलेवेंट है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, है ना। अब सजेशन क्या हो सकते हैं सुधारने के लिए, कि हमें फैकल्टी डेवलपमेंट को सुधारना होगा, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है उसको सुधारना होगा, हमारे जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें हमें कोलैबोरेट करना होगा स्कूल के साथ में, जिससे एक मीनिंगफुल इंटर्नशिप हो, फिर एक अच्छा फीडबैक मिले। यूज करें हम टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स का, जैसे दीक्षा है, स्वयं है, जो कि फ्लेक्सिबल होता है और ब्लेंड लर्निंग हो। अब रेगुलर हमारा करिकुलम रिवीजन बेस होना चाहिए एनईपी 2020 पे, और हमारा लोकल एजुकेशन नीड के साथ मैच करे। हम इंश्योर करें कि फाइनेंस और एकेडमिक सपोर्ट मिले, जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है उनको स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड की जाए, एकेडमिक सपोर्ट मिले, जैसे कि उन्हें बुक वगैरह प्रोवाइड कर देना, फीस में थोड़ा रियायत दे देना, जिससे कि वो भी आगे बढ़ पाए हमारे। अब बात करते हैं कंक्लूजन क्या आता है, कि अब इतना सारा पढ़ा है तो उसका लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि 2 ईयर का जो प्रोग्राम है हमारा 2 ईयर बीएड प्रोग्राम है, ये एक जो वेल एक बहुत अच्छे से रिफॉर्म जो है अपलिफ्ट करना क्वालिटी को, एक डिप्थ ऑफ टीचर प्रिपरेशन के लिए था। इसके साथ ये जो है वाइल इट हैज इंट्रोड्यूस सर्वर पॉजिटिव चेंजेस, इसके इंट्रोड्यूस करने के साथ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बढ़े, उसके साथ साथ चैलेंजेस भी आए हैं इम्प्लीमेंटेशन करने में, अफोर्डेबिलिटी इश्यूज रहे कि बच्चे इसे अफोर्डेबल भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने फीस बढ़ा दी है, या लिमिटेड अडेप्टेबिलिटी है जो कि एड्रेस की गई इसमें। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारे 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स को रिकमेंडेड करती है। फ्यूचर जो हमारे बीएड प्रोग्राम्स हैं उसे पहले ही इन्होंने क्या कर दिया, प्रोफेशनलाइजेशन कर दिया है, और इंटीग्रेटेड लर्निंग मॉडल के साथ में। अब बात करते हैं 2020 के क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। तो 2020 के क्वेश्चन के पे देखते हैं। तो पहला वही हमारा टीचर एजुकेशन क्या है, लेकिन अब इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पहले सेकेंडरी पे बात की थी, अब इन्होंने एलिमेंट्री पे बात कर दी है। तो एलिमेंट्री में इसकी क्या नीड होती है, इंपॉर्टेंस होती है, चलो समझते हैं। पहले वही अपना डेफिनेशन दे देंगे टीचर एजुकेशन क्या होती है। टीचर एजुकेशन स्ट्रक्चर प्रोग्राम होता है ऑफ स्टडी और प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, जो डिजाइन की जाती है हमारे जो टीचिंग प्रोफेशन में जो आने वाले इंडिविजुअल है उन्हें तैयार करने के लिए। इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, पेडागोजिकल स्किल्स होते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, एटीट्यूशनल डेवलपमेंट होता है, जो कि एक इफेक्टिव और एक रिफ्लेक्टिव टीचर्स के बनाने में मदद करता है। एनसीटी ने क्या डेफिनेशन दी कि इसमें टीचिंग स्किल्स है, साउंड पेडागोजी थ्योरी होनी चाहिए, प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए। आप उसको लिखकर एक अपने क्वेश्चन आंसर को एक इफेक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद इसमें क्या है, कौन से एस्पेक्ट को कवर किया गया, इसमें कवर किया गया प्री सर्विस एजुकेशन को, जो हमारे प्रोफेशन में आने से पहले प्रोवाइड की जाती है एजुकेशन। और इन सर्विस में जब हम प्रैक्टिस में होते हैं टीचर्स, उसके इनकी स्किल्स को अपडेट करना, इनहेंस करना स्किल्स को।
अब बात करें कि प्री सर्विस और इन सर्विस में कहते हैं जो डेवलप करनी होती है कॉम्पिटेंसीज, वो कौन कौन सी इन्वॉल्व है। तो एक तो हमारा जो कॉम्पिटेंसी है, कंटेंट नॉलेज होनी चाहिए, पेडागोजी पेडागोजी है, मेथड ऑफ ट्रेनिंग में टीचिंग आना चाहिए, इन्हें क्लासरूम मैनेज करना चाहिए, असेसमेंट और एवेल्यूशन करना चाहिए आना चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी पता हो, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस पता हो। वही जब आपको ना, जब उस टाइम पे नहीं समझ में आया ना, तो आप ये सोचना कि आप जब क्लास में जाएंगे तो आपको क्या आना चाहिए। आप क्लास में जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि मतलब इस ये टॉपिक के पीछे मतलब क्या नॉलेज है, आपको नॉलेज ही नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर नॉलेज है तो उसको पढ़ाने का तरीका नहीं आ रहा है ना, पढ़ा भी पा रहे हैं और नॉलेज भी है, उसके साथ आपको क्लास मैनेज मैनेज करनी नहीं आ रही है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, ठीक है, एक बच्चा इधर देख रहा है, एक दूसरा बच्चा बाहर देख रहा है, दूसरा क्या तीसरा बच्चा अपना लंच खाने में लग रहा है, तो क्लास मैनेजमेंट नहीं आ रहा है ना। असेसमेंट, अब क्या था, आपने असेसमेंट करना, यानी कि बच्चों को जो आपने पढ़ाया उसे कैसे असेसमेंट करोगे, है ना, मूल्यांकन कैसे करोगे। अब जो पढ़ा रहे हो, क्या बच्चे, ऐसा तो नहीं है कि आप पढ़ा रहे हो और बच्चे अपना सोने में लग रहे हैं, बच्चों का ध्यान ही नहीं है, इधर उधर ध्यान भटक रहा है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी को हमें पता होनी चाहिए बच्चों को, है ना, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस। तो इन चीजों को माइंड में रखना, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर अपने पॉइंट को और भी इफेक्टिव बना सकते हैं। अब एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो एलिमेंट्री एजुकेशन फर्स्ट क्लास टू हमारी 8th तक की है। इसमें जो इसे फॉर्म क्या है, फाउंडेशन ऑफ चाइल्ड लर्निंग जर्नी है ना, जहाँ पे बच्चे की कहते नींव रखी जाती है ना। तो ये यहाँ पे वेल प्रिपेयर टीचर्स चाहिए होते हैं इस लेवल पे, जो कि बच्चे का एक इंश्योर कर पे होलिस्टिक डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, इसके साथ साथ जो बच्चों का स्ट्रॉन्ग लर्निंग आउटकम को देखा जाए। अब एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल पे बात की जाए तो हमारा क्या इसका मतलब नीड क्यों जरूरत पड़ी कि हमें टीचर्स को जो है एक चाइल्ड सेंटर पेडागोजी जो है बच्चे को मतलब टीचर्स को आनी चाहिए, जो कि सुटेबल हो, डाइवर्स लर्नर की लिए सुटेबल होनी चाहिए। एक फिर क्या होना चाहिए, ट्रेन टीचर जो है वो ऐसे हो जो एक्टिविटी बेस्ड कहते मेथड्स हो उनके, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बेस्ड हो। अब बच्चों को तुम हम आ जाओगे और उन्हें बताओगे भाई ऐसे ऐसे करके, तो उन्हें नहीं समझ में आने वाला जब तक आप उन्हें नहीं कराओगे, है ना। अब जैसे से आपने बोला सेब, है ना, तो सेब को आप दिखाओगे तो बच्चे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, है ना, कि सेब लाल कलर का होता है ना। तो आप एक्टिविटी या फिर कोई चीज है उसे करके जैसे सिखा रहे हो, जैसे आप मैथ्स में कोई चीज सिखा रहे हो तो बच्चों को फिंगर्स में काउंट करे 1 2 3 4 5 6, है ना, या फिर कुछ आपने क्यूब्स रख दिए हैं, उन क्यूब्स को काउंट करके सिखा रहे हो, या फिर बॉल को काउंट करके सिखा रहे हो। तो इस तरीके से बच्चों को सिखाना सिखाना आना चाहिए। ये मेथड हो एक टीचर का, एक्टिविटी बेस्ड मेथड और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मेथड, है ना। इसके साथ साथ बच्चे वो हेल्प करे अंडरस्टैंड करने में, एलिमेंट्री एजुकेशन टीचर को एलिमेंट्री लेवल पे जो टीचर एजुकेशन कैसी हो, ये समझने में मदद करे कि जो बच्चों की साइकोलॉजी है वो कैसी है ना, लर्निंग स्टेज क्या है बच्चे की और डेवलपमेंट नीड्स क्या है। इसके साथ एड्रेस कर पाए मल्टी चैलेंजेस, जैसे मल्टी ग्रेड टीचिंग है, लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है, इंक्लूसिव एजुकेशन भी हो सकता है। अब जो बच्चा है वो घर से आ रहा है तुरंत, तो उसकी जो लैंग्वेज होगी वो कहते हैं मातृभाषा उसके घर की होगी, है ना। तो बच्चे को उस भाषा में ही कहते एड्रेस कर पाए चैलेंजेस के बच्चा क्यों मतलब कोई चीज नहीं समझ पा रहा है ना। सभी बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है, मल्टीग्रेड टीचिंग करनी है। अब बात करते हैं टू इंटीग्रेट करना आईसीटी, है ना, आईसीटी के साथ हमें क्लासरूम को कहते हैं इंटीग्रेट करना है, इनोवेटिव प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि बच्चों को हम सेफ दिखाए, है ना, बॉल दिखाए, है ना, का जैसे हम बता रहे हैं कि बिल्ली की साउंड कैसी होती है, तो उस साउंड को कैट को दिखाया जाए और साउंड को उसको सुनाया जाए कि एक लॉयन कैसे रॉर करता है ना। तो ये सारी चीजें आईसीटी के साथ हम बच्चों को क्लासरूम टीचिंग में करा सकते हैं। इसके साथ उसे आना चाहिए एक टीचर को एलिमेंट्री लेवल पे। अब इंपॉर्टेंस क्या रही इसके लिए टीचर एजुकेशन की एलिमेंट्री लेवल पे, तो हम इंश्योर कर पाए क्वालिफाइड हो, वो कॉम्पिटेंट हो, एक रिफ्लेक्टिव टीचर हो अर्ली एजुकेशन में। इसके बाद हम इक्वालिटी और इंक्लूजन को प्रमोट करें, स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है या फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स है। इसके साथ साथ और क्या हो, सपोर्ट किया जाए यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन को, और राइट टू एजुकेशन जो हमारा सपोर्ट करें उस गोल को, है ना। इनहेंस करें कि जो लर्नर आउटकम है वो और सुधरे। जो फाउंडेशन जो फाउंडेशनल लिटरेसी, एक बेसिक लिटरेसी बच्चों को आनी चाहिए, न्यूमरेसी आनी चाहिए, लाइफ स्किल्स आनी चाहिए। जैसे कि बेसिक लिटरेसी में जैसे ABCD वगैरह है, ये आना चाहिए, बेसिक उसे पढ़ना लिखना आना चाहिए, है ना, काउंटिंग वगैरह से रिलेटेड एक छोटा मोटा हिसाब लगा पाए बच्चा। और कहते हैं लाइफ स्किल्स आना चाहिए, है ना, कि मतलब
चोरी नहीं करनी चाहिए, या फिर और भी जो है मतलब सपोर्ट करना चाहिए, जैसे अगर कोई चीज है तो शेयरिंग करना चाहिए, शेयरिंग इज अ केयरिंग। तो ये सारी चीजें, और इसके साथ साथ डेवलप करें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए, एक सोशल वैल्यूज कि एलिमेंट्री टीचर में एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग चाहिए कि बच्चों के साथ साथ वो भी सीखे, है ना, सोशल वैल्यूज हो उसमें। अब कंक्लूजन क्या आता है, कंक्लूजन वही आता है, आप एक इनके पॉइंट्स को ना आप इस माइंड अपने माइंड में ना जब ये लिखे ना, आप ये माइंड में कॉन्सेप्ट बना के रखे कि आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको कैसे पढ़ाना है, ठीक है। तो उन बच्चों को ना आप रोटेशन की जगह अगर चीजों को आप दिखाकर आईसीटी की मदद से आप दिखाएंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप उन्हें करा कर दिखाएंगे तो वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि टीचर एजुकेशन हेल्प करता है इंडिविजुअल को कि कैसे सिखाना है, किस तरीके से इफेक्टिवली हम सिखा सकते हैं। बच्चों की जो जरूरत है उनको समझे, कि जो क्वालिटी एजुकेशन है उसका कंट्रीब्यूशन को समझे। जो टीचर एजुकेशन है उसको एलिमेंट्री लेवल पे वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखे, बच्चों का जो यंग माइंड है उसको नर्चर करे, उसके साथ साथ वो बिल्ड करे, इक्वालिटी लेकर आए, एक नॉलेजेबल सोसाइटी का निर्माण करे। प्रोफेशनली जो ट्रेन टीचर्स होने चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सक्सेसफुली स्कूल एजुकेशन में। आप 1 मिनट रुकिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस इन इंडिया, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में जो शिक्षा के विकास के बारे में चर्चा करें कैसी रही। तो बात करते हैं कि हमारा जो इंडिपेंडेंट, यानी कि आफ्टर इंडियन बिकम इंडिपेंडेंस इन 1947, तो गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि हमें सुधार करने होंगे, इम्प्रूव करना होगा एजुकेशन में, जो कि हमारे देश की प्रगति के लिए सबसे जरूरी है ना। उसके साथ साथ जो टीचर एजुकेशन है वो भी जरूरी है, एक जो अच्छी, यानी कहते हैं बिग, बिकॉज मतलब टीचर एजुकेशन आल्सो नीडेड टू बी इम्प्रूव, हमारी जो टीचर एजुकेशन है उसको भी सुधारने की जरूरत है। उसके साथ साथ बिकॉज गुड टीचर्स जो है, अच्छे जो टीचर्स होते हैं वो बिल्ड करते हैं एजुकेशन, गुड एजुकेशन सिस्टम को। तो आइए इंडिपेंडेंस के बाद में क्या क्या चीजें आई हमारी, डेवलपमेंट हुए हमारे। तो पहले देखते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जैसे कि नाम से भी कुछ समझ में आ रहा होगा आपको कि 1948 टू 49 में, कि ये पहला इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया था इंडिपेंडेंस के बाद में। इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि टीचर जो है, जो टीचर ट्रेनिंग है वो शुड भी इम्प्रूव, हमें सुधारनी होगी और करेक्ट करनी होगी यूनिवर्सिटी के लेवल पे। तो यूनिवर्सिटी से आप समझना कि टीचर ट्रेनिंग को सुधारना है और कनेक्ट करना है यूनिवर्सिटीज के। इन्होंने और क्या सजेशंस दिए, इन्होंने सजेशन दिए हमें क्रिएशन करना होगा ट्रेनिंग कॉलेजेस का, किसके साथ, बेटर फैसिलिटीज के साथ में। रिकमेंडेशन, अब सेकंड रिकमेंडेशन क्या थी, हमारी जो पॉलिसी आई वो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 टू 1953 में। इन्होंने फोकस किया ट्रेनिंग, जो हमारे टीचर्स है, यानी कि टीचर्स को कहते हैं, फोकस है हमारा ट्रेनिंग टीचर्स का सेकेंडरी लेवल पे। आप नाम से समझ सकते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन में सेकेंडरी स्कूल्स के टीचर्स की ट्रेनिंग की बात की है। यूनिवर्सिटी वाले जो कमीशन है उन्होंने यूनिवर्सिटी पे कनेक्ट करने की बात की है। इन्होंने कहा, और क्या कहा, कि हमें इन सर्विस में जो ट्रेनिंग भी देनी होगी, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको भी, उनकी भी ट्रेनिंग करनी होगी आज की नीड के हिसाब से। रिकमेंडेशन उन्होंने दी कि प्रैक्टिकल टीचिंग होनी चाहिए स्कूल में ड्यूरिंग ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग के टाइम पर प्रैक्टिकली बच्चे वहां पर जाए और सीखें कि कैसे क्लास को मैनेज किया जाता है। अब बात करते हैं कोठारी कमीशन की, जो 1964 से 66 के बीच में आया। इन्होंने क्या बात की कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शेपिंग मॉडर्न एजुकेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी मॉडर्न एजुकेशन को एक शेप करने के लिए। इन्होंने और क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो डेस्टिनी है ना भारत की, वो क्लासरूम में ही
क्या है तो शेप की जाती है, यानी कि भारत की किस्मत को एक क्लासरूम में ही निर्माण किया जा सकता है, और वो कौन करेगा, हमारे टीचर्स करेंगे। सजेशंस क्या है, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑन, इन्होंने कहा कि एक न्यू नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑन एजुकेशन होनी चाहिए, और इन्होंने दूसरा कहा कि जो टीचर एजुकेशन हो वो कंटिन्यूस प्रोसेस में हो, यानी कि टीचर एजुकेशन को कंटिन्यूस प्रोसेस में लेकर आए। उसके साथ साथ अपग्रेड करें, हमारे जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनको अपग्रेड करना होगा हमें, जो उसके साथ साथ हमारा और क्या है, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, कौन सी 1986 वाली, जो कि रिवाइज की गई थी, रिवाइज्ड इन 1992 में। इन्होंने जो है माइलस्टोन रखा, एक बहुत बिग बड़ा एक माइलस्टोन रखा, एक बहुत बड़ा कदम लिया टीचर एजुकेशन में। इन्होंने जो है हमारे डाइट को इंट्रोड्यूस किया, कि एक डाइट आए हमारे, तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आए, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन पे फोकस करने लगी, ट्रेनिंग पे। अब इन्होंने स्टार्ट किया प्रोग्राम को इम्प्रूव करने में, कि हमें जो है क्वालिटी जो है टीचर एजुकेशन की, इसको सुधारना होगा। उसके साथ साथ फोकस किया कि जो प्री सर्विस में और जो इन सर्विस है, हमें उन पे भी ट्रेनिंग देनी होगी। तो इसके साथ साथ अब हमारा एनसीटी आया, जो एनसीटी जो है 1995 में हमारा डेवलप किया हुआ। तो एनसीटी क्या है, नेशनल कंसेंसस फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि सेटअप किया गया था कि आफ्टर सेट अप टू लुक आफ्टर टीचर एजुकेशन, ना टीचर एजुकेशन, इसकी मतलब टीचर एजुकेशन को ये देखेगा, देख रेख करना आप टीचर एजुकेशन के लिए। अब एनसीटी के ऊपर इस पे बाहर आ गया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो टीचर एजुकेशन के लिए सेट करेंगे नॉर्म्स और स्टैंडर्ड, रिकॉग्नाइजेशन देंगे, यानी कि जो इंस्टीट्यूट है उनको मान्यताएं देंगे, इंश्योर करेंगे क्वालिटी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की, कि क्या क्वालिटी दी जा रही है उसको भी सुनिश्चित करेंगे। अब डेवलपमेंट्स देखें हमारे रिसेंटली जो 2000 ऑनवर्ड्स, यानी 2000 के बाद में जो डेवलपमेंट हुए, जैसे कि आपने देखा कि 2 ईयर बीएड कोर्सेज आ गए हैं, हम यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग में हम फोकस कर रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन पे, आईसीटी पे, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स पे। अब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, जिसने प्रपोज किया है कि अब बीएड जो है प्रोग्राम क्या होना चाहिए, इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम्स हो 4 इयर्स का, बेटर रेगुलेशन हो, मोर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स दी जाए। कंक्लूजन क्या आता है, कंक्लूजन यही आ रहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद से ही हमने इंडिया ने बहुत ही एफर्ट्स लगाए हैं इम्प्रूव करने में टीचर एजुकेशन में, एजुकेशन को कमीशंस के द्वारा, पॉलिसीज के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जिससे कि इन्होंने फोकस किया कि हम एक प्रोड्यूस करें क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल और एथिकल टीचर्स को, जो कि हमारे जो समाज की बदलती हुई जरूरतें हैं उनको, उनके साथ वो मीट कर सकें। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपेयर करना ट्रेडिशनल अप्रोचेस एंड स्कूल बेस्ड अप्रोचेस टू पीएसटीई। इससे कंफ्यूज मत होना, है ना, ये क्या है, चलिए इसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि आप उससे कंफ्यूज हो जाए। डिस्कस करेंगे कि क्या नीड है इंटीग्रेटेड अप्रोचेस का पीएसटीई विद अ सुटेबल एग्जांपल। तो कंपेयर करते हैं, हमारे कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी और स्कूल बेस्ड अप्रोच में टू पीएसटीई। पीएसटी क्या है, हमारा जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन है ये। तो इन्होंने बोला जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन है उसमें हमारा क्या ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी और स्कूल बेस्ड अप्रोच क्या है, उनमें डिफरेंस बताइए। इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है, जो हमारी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में, उसके साथ क्या जरूरत है वो बताइए, और एक एग्जाम्पल भी हमें बताइए साथ में। तो ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है, और सेकेंडरी बेस अप्रोच, स्कूल बेस अप्रोच में, ट्रेडिशनल में हमारा थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, स्कूल बेस अप्रोच में हमारे प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ट्रेनिंग लोकेशन की बात करें तो ये ज्यादातर मोस्टली इन द क्लासरूम, कॉलेज क्लासरूम में होती थी, और यहाँ पे स्कूल बेस अप्रोच में अब मोस्टली इन स्कूल्स होती हैं, रियल सेटिंग में बच्चों को सिखाया जाता है। टीचिंग प्रैक्टिसेस की बात करें तो ये लिमिटेड होती थी और कुछ महीने के लिए ही चलती थी, लेकिन स्कूल बेस में कंटिन्यूसली चल रही है, इंटीग्रेट होते हैं स्कूल वर्क के साथ में। कनेक्शन की बात करें विद स्कूल्स के, तो यहाँ पे थ्योरी जो हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच से वो बहुत ही मतलब वीक कनेक्शन थे या ओकेशनली अक्सर होते थे। यहाँ पे स्कूल बेस्ड अप्रोच में हमारे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और रेगुलर भी हैं। और रोल ऑफ द टीचर एजुकेटर्स का बात करें तो यहाँ पे सिर्फ सेम एज द ओनली एक्सपर्ट के रूप में देखा जाता था एक टीचर को, लेकिन एजुकेटर को,
लेकिन स्कूल बेस में हम जो है शेयर करते हैं विद स्कूल मेंटर्स एंड टीचर्स के साथ में। उसके साथ लर्निंग मेथड की बात करें तो यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच में लेक्चर मेथड होता था, और स्कूल बेस्ड अप्रोच में हमारा लर्निंग बाय डूइंग मेथड है, हैंड ऑन प्रैक्टिस, यानी कि बच्चे करके सीखें। इसके साथ साथ अब इंटीग्रेशन कहते हैं नीड फॉर इंटीग्रेटेड अप्रोच टू प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। तो इसकी बात करें तो पहला ये जो अप्रोच है, एन इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब क्या है, कंबाइन करना, स्ट्रेंथन करना हमारे ट्रेडिशनल स्कूल बेस्ड जो अप्रोचेस है उनको मिलाना और उसको कंबाइन करके उनको मजबूत बना। जरूरत क्या है इसकी, जैसे बना देखा हमने बैलेंस करना थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस को। हमारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो थ्योरी पे बात कर रही थी, लेकिन अब जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो हमारी प्रैक्टिकल पे बात कर रही है। तो हम एक टीचर्स को कहते हैं नीड है सब्जेक्ट नॉलेज की फ्रॉम थ्योरी, जो कि थ्योरी से आएगी, और उसको टीचिंग स्किल्स आनी चाहिए जो कि प्रैक्टिस से आएगी। तो इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया अप्रोचेस को दोनों को, यानी कि मिला दिया, गिव्स बोथ, कि इन्होंने कहा कि हाँ भाई दोनों होनी चाहिए। बच्चों कहते हैं टीचर्स को थ्योरी भी बताना चाहिए, उसके साथ साथ उसे प्रैक्टिस भी आनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग स्कूल्स लिंक की बात करें तो इसमें क्या है कि हेल्प करे फ्यूचर टीचर्स को ये समझने में कि रियल सिचुएशंस कैसी होती हैं, और बिल्ड करे एक कनेक्शन किसके बीच में, एक कॉलेज के बीच में और स्कूल्स की जरूरतों के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना चाहिए। अब बेटर प्रोफेशनल प्रिपरेशन की बात करें तो ये हेल्प करता है स्टूडेंट टीचर्स को एक बिकम मोर कॉन्फिडेंट। जो टीचर्स, जो हमारे जो टीचर्स है, फ्यूचर टीचर्स है, उनको कॉन्फिडेंट एक बिल्ड होता है, फ्लेक्सिबल हमारे रिफ्लेक्टिव होते हैं, और स्किल्ड जो है उनमें कॉन्फिडेंस आता है, यानी कि बेटर करना प्रोफेशनल प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट टीचर्स को। उसके बाद साथ सपोर्ट करता है लर्नर्स को, कहाँ से, रियल स्टूडेंट अंडर द गाइडेंस, यानी कि रियल स्टूडेंट्स के साथ में लर्न करने में मदद करता है एक गाइडेंस के अंदर। कंटिन्यूसली कॉन्टेक्चुअल लर्निंग होती है, तो ये लीड करता है एक शॉर्ट टर्म प्रैक्टिसेस को, जो कि अलाउ करता है रेगुलर इंटरेक्शन विद स्कूल्स, यानी कि कंटिन्यूस ये शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस की जगह हमारी जो चीजें होती है वो रेगुलर इंटरेक्शन हो स्कूल के साथ में, हम लर्न कर पाए एक जो कॉन्टेक्स्ट बेस पे और रिलेवेंट है ना, लर्निंग हमारी एक कॉन्टेक्स्ट बेस हो, एक रिलेवेंट लर्निंग होनी चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें हमारा, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच से आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि वो जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम है, ये प्रमोट किया 2020 के अंडर में। और इन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर क्या, जो स्टूडेंट टीचर्स हैं वो कहते हैं गो टू स्कूल्स एवरी सेमेस्टर, हर सेमेस्टर में जो इन्हें स्कूल भेजा जाए, वो ऑब्जर्व कर पाए क्लास को, असिस्ट कर पाए टीचर, हेल्प कर पाए टीचर्स को, और लेटरली टेक अप अ फुल टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बाद में वो पूरी जिम्मेदारी ले टीचिंग की। ठीक है, इसके साथ साथ जो दे स्टडी एजुकेशनल थ्योरीज, एजुकेशन थ्योरीज को पढ़े यूनिवर्सिटीज के अंदर में, और वो मिक्स किया जाए हमारी क्लासरूम थ्योरीज को और स्कूल एक्सपीरियंस को, जिससे कि हम एक वेल प्रिपेयर टीचर्स को तैयार कर पाए। एग्जाम हमारा कंक्लूजन क्या आता है कि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच को जब प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के साथ हमारा जोड़ा गया है, तो इंश्योर किया गया है कि जो टीचर सिर्फ ऐसा ना हो कि वो ज्ञान दे, वो ऐसा भी होना चाहिए कि जिसके पास स्किल्स हो, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि रियल क्लासरूम में कैसे चीजों को हैंडल करेगा। और उसके साथ साथ हमने कंबाइन करिए जो हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड्स है उसको स्कूल बेस्ड मेथड के साथ में, जिससे कि एक इफेक्टिव एजुकेटर्स का तैयार किया जा सके, हम एक इफेक्टिव टीचर्स को तैयार कर सके। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डू यू एग्री दैट एनसीटी हैज अ फेल्ड द ट्रांसफॉर्म द टीचर एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री। क्या आप इस बात से सहमत है कि जो एनसीटी देश में जो शिक्षा प्रणाली को बदलने में विफल रही है। डिस्कस कीजिए, लाइट्स और डालिए उन एफर्ट्स पे जो एनसीटी के, यानी कि एनसीटी द्वारा अब तक किए गए प्रयासों की आलोक में चर्चा करें, यानी कि एफर्ट्स को बताइए जो अभी तक प्रयास किए गए हैं। तो पहले तो ये समझते हैं कि एनसीटी क्या है। एनसीटी एक नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि देश भर में जो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड काम करती है। दूसरा, ये कब स्टैब्लिश हुई थी, 1995 में। ठीक है, उसके साथ साथ क्या काम है इसका, इंप्रूव करना, रेगुलेट करना टीचर एजुकेशन को इंडिया में, यानी कि इंडिया के अंदर इंप्रूव करना, उस पर रेगुलेट करना टीचर एजुकेशन को भारत में। इसके साथ साथ मेड इंपॉर्टेंट एफर्ट्स हैं इनके कि दे आर स्टिल चैलेंजिंग, इन्हें अब भी चैलेंजेस चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है
ये एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें चुनौतियां भी फेस करनी पड़ रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चीजें फेल हो गई, हमारा एनसीटी फेल हो गया है, बट ये कह सकते हैं कि वो अभी भी अपने जो गोल्स हैं उन पे नहीं पहुंचा है, वो अचीव नहीं कर पाया, वो जो गोल उसने बनाए थे सारे वो अचीव नहीं कर पाया है। एफर्ट्स की बात करें कि इन्होंने क्या एफर्ट्स लगाए हैं अपने, तो एनसीटी के द्वारा जो एफर्ट्स लगाए गए हैं वो सेटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि एनसीटी रूल्स बनाए क्या आते हैं, टीचर जो रनिंग जो हमारे टीचर एजुकेशन कोर्सेज चल रहे हैं उनके लिए रूल्स बनाए गए हैं, जैसे डीएलएड और बीएलएड के लिए। इसके साथ नॉर्म्स बनाए कि ये इतना ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, करिकुलम ऐसा होना चाहिए, ड्यूरेशन इतना होना चाहिए, या फैकल्टी ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद रेगुलेटिंग इंस्टीट्यूट्स है, एनसीटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मान्यता दे और मान्यता छीन भी लिए उन कॉलेजेस की जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो पुअर क्वालिटी ऑफ हमारी जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको रोकने की कोशिश करती है। करिकुलम रिफॉर्म्स की बात करें तो जो हमारा डेवलप करना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन के लिए जो 2009 में आया था, जिस पे फोकस किया जाता है कि ये फोकस करता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाए, रिफ्लेक्टिव टीचिंग कराई जाए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाए, इंप्रूव करना क्वालिटी, इंट्रोड्यूस करना आइडियाज को, जो जैसे कि एक नया आइडिया आया है कि हमें जो प्रोग्राम्स है वो इंटीग्रेट करने चाहिए जैसे बीएड प्रोग्राम्स को, जिससे कि सपोर्ट सपोर्ट मिले, हम यूज कर पाए आईसीटी का इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। चैलेंजेस की बात करें कि हमारे क्या क्या चैलेंजेस आए हैं और क्या लिमिटेशन इसकी सीमाएं रही है, तो पहला चैलेंज ही यही आया कि पुअर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे वो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, कहते हैं जो है मतलब नॉर्म्स को, जैसे कि पेपर में तो सारी चीजें हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रहे हैं। मॉनिटर एंड इंस्पेक्शन की बात किया जाए, जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वो पेपर में तो एनसीटी की नॉर्म्स को फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन वो क्लास जो इंस्टीट्यूशन है प्राइवेट, वहां पे बच्चे रेगुलर बेसिस पे जा ही नहीं रहे हैं, है ना, और क्या कहते हैं उन्होंने हाई फीस दे दी है और अटेंडेंस उनकी ऐसे ही लग जाती है, तो प्रैक्टिस है वो चीज नहीं कर रहे हैं, जा रहे हैं इंस्टीट्यूशन से 2000 रुपए दिए और अपना सर्टिफिकेट बनवा लिया कि हाँ भाई हमने टीचिंग की थी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे एक पुअर इम्प्लीमेंटेशन हो गया। मॉनिटर करना, इंस्पेक्शन करना, अक्सर कहते हैं ये इसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। मशरूमिंग ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस, है ना, तो यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे जो कहते हैं लो क्वालिटी टीचिंग, जो टीचिंग ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही मतलब लो है, जिसमें जस्ट उन्होंने वो खोल रखे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। दीजिए जो कॉलेज है उनके पास प्रॉपर जो है लैक फैकल्टी नहीं है और फैसिलिटीज नहीं है, उसकी कमी है। फोकस करना क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, मतलब ये जो कॉलेजेस हैं, इन मैली कॉलेजेस को मान्यता दी गई है, लेकिन उनके पास जो है गुड जो क्वालिटी ट्रेनिंग है वो है ही नहीं, वो करा ही नहीं रहे हैं। तो इन्होंने जो है नंबर बढ़ा दिए हैं कि भाई हाँ इतने सारे जो है हमारे जो बीएड के लिए कॉलेजेस है, डीएलएड के लिए कॉलेज है, यानी कि ट्रेनिंग टीचर एजुकेशन के लिए इतने सारे कॉलेज तो हैं, लेकिन क्या उनके पास क्वालिटी है, तो उस पर क्वालिटी पे फोकस ही नहीं किया जा रहा है। लैक ऑफ इनोवेशन की बात करें तो टीचर एजुकेशन आज भी थियोरेटिकल एस्पेक्ट पे चल रहा है, आउटडेटेड इन मैनी प्लेसेस। जो रियल क्लासरूम प्रॉब्लम्स है वो आज भी बच्चे एड्रेस करने में एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज प्रॉब्लम कर रही है। एनसीटी, अब बात करें कि कंक्लूजन क्या है एनसीटी का, एनसीटी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है रेगुलेट करने में, स्टैंडर्डाइज करने में टीचर एजुकेशन को। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो सक्सेस मतलब वो फेल हो गया है, हम ये कह सकते कि वो फुल्ली सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्मिंग द सिस्टम में वो फुल्ली मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है चीजों को। देयर इज अ नीड फॉर स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग, जरूरत है स्ट्रांगली मॉनिटर करना, बेटर इम्प्लीमेंटेशन करना, फोकस करना क्वालिटी पे और इनोवेशन पे। तो सो वी कैन से दैट कि एनसीटी जो है कंप्लीटली फेल नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो फॉलन है शॉर्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन इन द मैनी एरियाज, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अबाउट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन टीचर एजुकेशन से आप क्या समझते हैं। और इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इमर्ज करें हमारे ट्रेंड जो है, इमर्जिंग ट्रेंड्स है टीचर एजुकेशन में, वो डिस्कस करें, यानी कि जो शिक्षा में जो उभरते हुए जो रुझान है उन पर चर्चा करें। यही क्वेश्चन आप देखें नीचे भी मैंने और में डाला है कि ये 2023 में आया था कि इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है टीचर एजुकेशन में। अब यहाँ पे इसने ऐड कर दिया टोटल क्वालिटी, जो क्वालिटी मैनेजमेंट है उसके साथ में, ये किसी और के साथ भी मतलब अटैच करके दे सकता
सकता है। तो चलिए इसमें समझते हैं कि क्या है ये। तो टोटल क्वालिटी जो मैनेजमेंट है, इसका क्या मतलब है? इम्प्रूव करना हमारी जो ओवरऑल क्वालिटी जो है टीचर एजुकेशन की, उसको इम्प्रूव करना। किसके थ्रू इम्प्रूव होगी? हमारे टीचर्स के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, या इम्प्रूविंग एवरी प्रोसेस, यानी कि हर प्रोसेस में सुधार करना। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि फोकस करती है, जो हमारे जो लर्नर्स है उनकी नीड्स पे फोकस करती है, सोसाइटी की जो नीड्स है उस पर फोकस करती है। और ये फोकस कब क्या है, जो फोकस करना है उसके साथ जो हमारे प्रोड्यूस करने हैं, किसके फोकस कैसे कर पाएंगे? जो हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, जो वेल ट्रेन टीचर्स है उन पे तैयार करेंगे। अगर हमारे अच्छे शिक्षक होंगे, हमारे वेल ट्रेन टीचर्स होंगे, वो तभी तो वो फोकस कर पाएंगे, जो बच्चों की नीड्स है उसको फोकस कर पाएंगे, जो सोसाइटी की नीड्स है वो उस पर फोकस कर पाएंगे। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, जो लगातार चलती रहती है। कि अगर की फीचर्स की बात करें कि की फीचर्स क्या है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, तो एक लर्नर सेंटर अप्रोच है, यानी कि फोकस करें हम जो स्टूडेंट है उसकी नीड्स को और लर्नर के आउटकम्स को, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, यानी कि हम कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स लगाते रहे कि हम इंप्रूव करें टीचिंग को, करिकुलम को, ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस को। पार्टिसिपेशन ऑफ कहते हैं ऑल स्टेक होल्डर, यानी कि सभी स्टेक होल्डर, जैसे टीचर, एजुकेटर्स है, हमारे स्टूडेंट्स है, मैनेजमेंट है, कम्युनिटी है, ये डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। फीडबैक बेस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। यूज करें हम फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट से फीडबैक ले, एलमनी से फीडबैक्स लें, स्कूल से, जो इम्प्रूव किया जाए, हमारे हम इम्प्रूव कर सके अपने प्रोग्राम्स में। यूज करें आईसीटी और इनोवेशंस का, इंकरेज करें हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेशंस में, जो यानी कि इंटीग्रेशन का मतलब हमारे जो एजुकेशन है उसके साथ इंटीग्रेशन हो, यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस होने चाहिए, यानी कि यूज करें हम आईसीटी और इनोवेशंस को। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मूल्यांकन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रेगुलर असेसमेंट हो टीचर्स का, टीचर ट्रेनीज का और टीचर एजुकेटर्स का भी। इसके साथ इमर्जिंग करना, जो हमारे ट्रेंड्स अभी चल रहे हैं टीचर एजुकेशन में, जैसे इंटीग्रेशन करना आईसीटी का, आईसीटी को जोड़ना, इंटीग्रेशन करना, हम कंप्यूटर का यूज करें, स्मार्ट बोर्ड्स का यूज करें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करें, टीचिंग में भी और ट्रेनिंग में भी। इसके साथ इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, प्रिपेयर करें हम टीचर्स को टीच करने में, स्टूडेंट्स को जो डाइवर्स नीड्स है ना, या और उसके साथ साथ चिल्ड्रन है जिनको विद डिसेबिलिटीज के साथ में, तो हमारे जो टीचर्स हैं वो उनको उस तरीके से हमें तैयार करना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। इसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि एक टीचर्स को स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स डेवलप की जाए, उस पर कॉम्पिटेंसी हो, ठीक है, कि क्षमता हो चीजों को करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज लेकर बैठा है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग की बात करें तो हमें इंकरेज करें टीचर्स को कि वो थिंक करें अबाउट, इंप्रूव करें अपनी जो टीचिंग प्रैक्टिसेस है उनमें सुधार करें। स्कूल बेस्ड लर्निंग और फील्ड बेस्ड ट्रेनिंग की बात करें तो इसके अंदर क्या है कि हम इंक्रीज करें, टाइम स्पेंड करें स्कूल में, ज्यादा से ज्यादा बच्चा स्कूल में, मतलब टीचर जो है स्कूल में टाइम बिताए, जिससे कि उसकी रियल टीचिंग एक्सपीरियंस मिले, कि उसे रियल टीचर एक्सपीरियंस मिले। इसके साथ साथ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम्स हो गए, जैसे एनईपी 2020 ने सजेस्ट किया है कि एक फ्यूचर टीचर्स को प्रिपेयर करने के लिए, है ना। उसके साथ साथ ऑनलाइन और ब्लेंड लर्निंग की बात की गई है कि टीचर्स को कहते ट्रेन किया जाए ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू भी, और उसके साथ मूक्स के थ्रू भी हाइब्रिड मॉडल्स यूज किए जाएं। ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, यानी कि शेयर की जाए बेस्ट प्रैक्टिसेस अदर कंट्रीज के साथ में, अडॉप्ट किया जाए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को इन टीचर एजुकेशन में। अब लास्ट में वही कंक्लूजन वही आता है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है। ये इंश्योर करता है टीचर एजुकेशन की क्वालिटी, टीचर एजुकेशन को, कि वो इफेक्टिव है, इफिशिएंट होनी चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। उसके साथ साथ सेम टाइम पे इमर्जिंग ट्रेंड की बात की गई थी हमारी, कि वो ये देखता है कि मोर प्रैक्टिकल होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल ड्राइवन होना चाहिए, प्रिपेयर किया जाए हमें टीचर्स को 21वीं सेंचुरी की क्लासरूम के हिसाब से। चलिए ये वाली क्लास हम यहीं तक रखते हैं कि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी हमारी। अभी हम आपके लिए सेकंड पार्ट भी लेके आ रहे हैं, तो हमारे क्लासेस से कनेक्टेड रहिए। सेकंड पार्ट को भी आप जरूर देखिए, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का ही होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ अपने प्यारे प्यारे कमेंट करें, जिससे कि हम आपके प्यारे प्यारे कमेंट को पढ़ें, और जो भी सुधार करने की जरूरत है उन चीजों में सुधार किया जाए, आपके लिए नई नई चीजें लेकर आए। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।